तो क्या राजस्थान की राजनीति में अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और क्या भजनलाल शर्मा की सरकार गिरना अब तय है, या फिर भजनलाल शर्मा को हटाकर वसुंधरा राजे को कमान सौंपकर राज्य की सरकार बचाई जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान को लेकर इस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी बनी है, तब से बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर करें तो करें क्या, कैसे सरकार को बचाएं, क्योंकि गहलोत पायलट की जोड़ी हर तरीके से राजस्थान के अंदर सक्षम है। इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों की गुटबाजी की वजह से ही बीजेपी ने यहाँ पर तीर में तुक्का मार लिया, क्योंकि वापसी होने की कोई तैयारी नहीं थी। कोई एग्जिट पोल ये नहीं बता रहा था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं था, कोई भी ऐसा वादा नहीं था जो बीजेपी ने अच्छा किया हो। जबकि अशोक गहलोत की सरकार में लोग, जनता जो है कांग्रेस से जुड़ी और बड़े अच्छे काम किए, उनकी योजनाओं में जनता को सीधे तौर पर लाभ हुआ। और इसके बाद में पूरे संभावना ये थी कि कांग्रेस की वापसी राजस्थान के अंदर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक कला, गुटबाजी की वजह से यहाँ पर कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। और जब ये जोड़ी वापस से साथ में आई है, तो ये चर्चाएं हो रही हैं कि अब भजनलाल शर्मा की सरकार एक तो पहले से स्टेबल नहीं है, और ये जोड़ी साथ में आ गई है, तो कुछ विधायक अगर टूटकर कांग्रेस में चले गए तो राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि वसुंधरा राजे हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो, जो खुद बड़े बड़े नेता बीजेपी के अंदर हैं, वो खुद खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना यह है कि आप पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना देते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रह चुकी हैं, उनको कोई जिम्मेदारी आप नहीं सौंपते हैं। किरोड़ी लाल मीणा भले ही यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हो, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम इतने अनुभव नेता हैं, हमने जिंदगी अपनी बीजेपी को सींचने में गुजार दी, क्योंकि अशोक गहलोत के समय में सबसे ज्यादा सवाल वही उठाते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर्ची से चुन लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा अपमान है। और जब किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए, तब अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने समर्थन किया। तो ऐसे में ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे अब बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे, और क्या ये कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, और क्या राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य होगा जहां पर बीजेपी की सरकार बीच में ही गिरती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आपको बताएं कि बहुत ज्यादा सीटों का अंतर राजस्थान में है नहीं, अगर कोई 10 विधायक भी टूट गए, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा जो और भी नेता हैं, वो खुद ये आरोप लगाएं। गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान आया, पहले तो किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि मेरे फोन टैप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा, जो बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, अब वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, कोई भी मेरा समर्थक फोन पर मुझसे कोई ऐसी वैसी बात ना करे। इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है, केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, तो आखिर कौन आपके फोन टैप करा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक बगावती सुर राजस्थान के अंदर है, और भजनलाल शर्मा सब चीजों को मैनेज करने में कामयाब नहीं है, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। या तो वसुंधरा राजे को कमान सौंप दी जाए, तब तो सरकार स्टेबल हो सकती है। उनको सारे हथकंडे आते हैं कैसे सरकार चलानी है, लेकिन अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे को कमान नहीं सौंपी जाती है, तो बिल्कुल राजस्थान के अंदर उलटफेर होता हुआ दिखाई देगा, और भजनलाल शर्मा की छुट्टी यहाँ पर हो सकती है। भजनलाल शर्मा की छुट्टी तो मान लीजिए आप तय है, या तो सत्ता परिवर्तन करके तय है, यानी कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, या फिर किरोड़ी लाल मीणा या वसुंधरा राजे को कमान सौंपनी होगी, तभी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर बच पाएगी। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अब बीजेपी के आला कमान यानी कि मोदी, शाह, नड्डा कोई फैसला राजस्थान की सियासत पर लेते हैं, या फिर सरकार गिरती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।